सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे झारखंड बीएससी नर्सिंग 2025 के बारे में। मतलब कि 2025 में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके बारे में टोटल डिटेल्स यहाँ पर समझेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। टोटल A to Z जितने भी डिटेल्स हैं ना वो आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। एंड येस, जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से करनी है, कैसे आपको करनी है, वो भी मैं यहाँ पर गाइडेंस दूंगा। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचने हैं एंड वर्स्ट यूट्यूब चैनल से कैसे बचने हैं जहाँ पर आपको बस लाइक डिस्ट्रैक्शन से मिलते हैं, वो सब चैनल से कैसे बचने हैं मोर लाइक मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस बार यहाँ पर पेपर जो है ना काफ़ी इजी लेवल का हुआ था, जिसके कारण कट ऑफ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रेज हो गई थी। एंड नेक्स्ट टाइम भी सेम पैटर्न रहेगा, बेसिक्स क्वेश्चन रहेंगे। कैसा कैसा रहेगा वो आपने 2024 के एग्ज़ाम में तो देख लिया, अब बारी रही 2025 की। और यस, एक बार और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर टाइम बहुत कम रह गए हैं 2025 के लिए। जो टाइम रह गया ना वो 6 मंथ रह गए। ठीक है, 6 मंथ में फिर से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे ही जनवरी हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है ना, उसके 4 मंथ या फिर 5 मंथ बाद नीट है। नीट के एग्ज़ाम जैसे होते हैं उसके बाद आपका एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग का होता है। इस बार यहाँ पर कंट्रोवर्सी ये हुआ था दैट कि नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके कारण काउंसलिंग प्रोसेस रुक गई थी। बट यहाँ पर जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई, हमारा एग्जामिनेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो नीट का वही सेम पैटर्न है। मई में यहाँ पर हमारा नीट का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ही ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है। स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले हमारा बेसिक डिटेल दैट इज़ एलिजिबिलिटी क्या रहती है। एलिजिबिलिटी इस एग्ज़ाम की क्या रहती है झारखंड बीएससी नर्सिंग की, तो सभी को पता है एज क्राइटेरिया जो रहता है ना वो कितना रहता है। एज 17 साल आपका जो है ना वो आपका मिनिमम एज रहना चाहिए। और अपर एज जो है ना वो 35 ईयर है। मतलब कि 17 से 35 के बीच अगर आपका एज है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, क्लास 12 में ना आपका पीसीबी सब्जेक्ट रहना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज कितना है, 45%। ठीक है, तो क्लास 12 में अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है एंड मिनिमम परसेंटेज 45% है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। डोमिसाइल रिक्वायर्ड फॉर झारखंड स्टूडेंट, अगर आप झारखंड से हो तो डोमिसाइल यहाँ पर कंपलसरी है। डोमिसाइल बेसिकली होता क्या है, रेसिडेंशियल, मतलब कि आप झारखंड के कैंडिडेट हो तो वो आपको शो करना पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। ठीक है, बिहार या फिर अदर स्टेट के लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर नहीं मिलती है, बट वो लोग एग्जाम दे सकते हैं फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट कब होता है, नीट के एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, नीट का रिजल्ट जैसे ही आता है उसके बाद, मतलब कि विद इन 1 से 2 मंथ। ठीक है, तो मई में नीट यहाँ पर होता है, मतलब 5 मई को नीट है 2025 में भी। आफ्टर दैट जून या जुलाई हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, जून या जुलाई। तो मई जून जुलाई ये तीन जो है ना मंथ यूजुअली यहीं से मतलब एग्जामिनेशन जो है ना या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होती है। एंड अगस्त सितंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाता है। इस बार सितंबर 29 को और 28 को हुआ था नर्सिंग का एग्ज़ाम, है ना। तो अगले साल भी जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगली बार ऐसा स्कैम जो नीट का हुआ था वैसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो जून जुलाई में मान के चल सकते हो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, उसके अगले मंथ अगस्त सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट वही रहने वाली है जिस इस तरीके से, मतलब कि हम लोग यहाँ पर कोई फिक्स डेट नहीं रहती एग्ज़ाम डेट की, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून जुलाई या फिर अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल क्या रहती है, रिजल्ट आने के जस्ट बाद। ठीक है, रिजल्ट आपका पब्लिश होगा झारखंड बीएससी नर्सिंग का 2025 वाला, उसके जस्ट अगले दिन से काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये झारखंड बीएससी नर्सिंग का इंपॉर्टेंट डेट रहा जो कि मैंने यहाँ पर क्लियरली आपको बता दिया। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट है ना यहाँ पर उसी पे यहाँ पर दिक्कत आती है। ठीक है, 1% जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए ना उन लोगों को यहाँ पर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पर बता देना चाहते कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, बट उससे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन बता देता हूँ। फिजिक्स में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड बायोलॉजी में भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल जो क्वेश्चन रहेगा ना वो 150 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, 2024 में नहीं हुई थी नेगेटिव मार्किंग, तो 2025 में भी नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो हट गई है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग अब से नहीं होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होता है, 150 मिनट्स, मतलब कि 2.5 घंटे। तो 150 मिनट्स के आपके एग्ज़ाम यहाँ पर
होने वाली 2025 में भी। मार्किंग स्कीम क्या है? मार्किंग स्कीम क्या है? फिजिक्स से 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन मतलब कि 50 मार्क्स, ठीक है। तो 50 मार्क्स यहाँ पर है ना रहने वाला है। आपको यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा। अचीवमेंट आपको कितना मैक्स टू मैक्स लाना पड़ेगा, 40 नंबर पर सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा 2025 में भी। 40 नंबर फिजिक्स से, 40 नंबर केमिस्ट्री से और 40 नंबर बायोलॉजी से। 120 नंबर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, BC 1 से हो, तो यहाँ पर 120 नंबर आपको लाना पड़ेगा। या तो फिर आप इधर 45 कर दो, इधर थोड़ा बहुत घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से रहने वाला है 2025 में मार्किंग पैटर्न एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, ठीक है, इस तरीके से। ओके, यहाँ पर प्रिपेयर कैसे करना है, मतलब कि 2025 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कैसे प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो देखो सिंपल सा मैं यहाँ पर आपको गाइड करूँगा बेस्ट। बुक्स यहाँ पर जो है ना वो NCERT क्लास 11 एंड 12 का रखना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर बुक सजेस्ट करूँगा क्लास 11 एंड 12 का NCERT बायोलॉजी के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए भी आप NCERT यूज़ करो, और फिजिक्स के लिए जो है ना आप बेसिक्स जो वीडियोस लेक्चर्स होते हैं नीट के ना वो कंप्लीट कर लो। फिजिक्स में कोई ज़्यादा चैप्टर्स नहीं रहते हैं, 11 एंड 12 मिला के बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, बट उतने चैप्टर से नहीं आएंगे। कौन से चैप्टर स्पेसिफिक है ना वो मैं आपको बता दूंगा अपकमिंग वीडियोज़ में, फिजिक्स और केमिस्ट्री को कैसे डील करना है। बट बायोलॉजी के लिए आप NCERT और केमिस्ट्री के लिए NCERT कंपलसरी यहाँ पर है, ठीक है। बुक्स की बात मैं यहाँ पर कर दिया। अब ऑनलाइन बैच या फिर ऑनलाइन बैचेस लेके आपको बाय करनी है, मतलब प्रिपेयर करनी है, तो आप क्या करो, अब लाइक नीट के जो बैचेस होते हैं ना वो आप बाय कर लो, किसी भी प्लेटफॉर्म का नीट का बैचेस बाय कर लो 2025 वाला, एंड उसी के साथ पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसी का पढ़ो, ठीक है। वही काफ़ी है। नीट का अगर आप पढ़ते हो तो नीट का नोट्स जो है ना वो इनफ है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। नीट का जो नोट्स है अगर आपने प्रिपेयर करी होगी, एंड आपको पता होगा अगर आपका 10-20 नंबर से छूटा है एग्ज़ाम इस बारी, तो आपको पता होगा दैट कि यूजुअली जो है ना क्वेश्चन 11 एंड 12 के ही बुक से आते हैं, एंड जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं वो क्लास 10 के रहते हैं। बट क्लास 10 का पढ़ने से फ़ायदा 11 एंड 12 का पढ़ लो, वही बेटर रहेगा, है ना। बाकी क्लास 10 का जो पोर्शन है ना वो हम लोग 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, लास्ट के 1 मंथ में। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा मार्च 2025 तक आपका जो है ना क्लास 12 जो है ना वो हो जाना चाहिए पूरा का पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और मैं यहाँ पर आपको किस तरीके से वीडियो लेक्चर्स जो आएंगे ना या फिर लाइव वीडियो जो रहेंगे ना वहाँ पर हम लोग क्लासेस करेंगे डे बाय डे, ठीक है। अभी काउंसलिंग की प्रोसेस है 25 तक, 25 को ख़त्म होने दो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करेंगे जैसे ही यहाँ पर सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो जिन भी कैंडिडेट्स को लाइव सेशन या फिर लाइव बैचेस के बारे में डाउट्स है दैट कि कहाँ से हम लोग प्रिपेयर करें वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, सारे डाउट्स मैंने यहाँ पर आई होप बता दिए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए प्रिपेयर करते रहो एंड कभी हार मत मानो।